हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदा सिंह। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा ना, आज तो हमारे विंध्याचल में मेरे भैया को नज़र ना लगे। आज वहाँ पे माता रानी विंध्यवासिनी माता के मंदिर में हमारी दोनों, कहते हैं ना, हमारी तो माँ ही वही है। उनके मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद भोग में बांटा जा रहा है। बहुत अच्छे से किया जा रहा है काम। मतलब ये कहते हैं ना, भगवान करे उनको वंश मतलब जब तक उनका खानदान है तब तक उनका ऐसे ही नाम उजागर रहे, क्योंकि कहते हैं कि खाना बांटने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। आज हमारे लिए संक्रांति का दिन है। हम इसी तरह से अपना एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। प्लस मैंने आज सुबह मैंने कहा था ना कि मैं काम शुरू कर दिया है मैंने, तो अभी आज कल रात को ही मैंने भोपला, वाइट भोपला रख दिया था। और आज पहला भोपला मैंने बलि दिया है 11,000 जप करके। 11,000 जप किया और बाकी सब भी किया है, क्योंकि शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखिए किसके साथ क्या होता है, क्योंकि होना तो है। कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, भले लेट होती है, थोड़ा सा लेट ज़रूर होता है, लेकिन बुराई पे अच्छाई की जीत होती ही होती है। कहते हैं ना, क्योंकि बुराई नेगेटिव चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ती है और पॉजिटिव चीज़ पीछे। मेरे पास से कितने लोगों ने जो सीखा है ना, मैंने 50 बार कहा था, पूछो कल मैंने इनको भी कहा, विशाखा बहन को भी, कि अगर आप किसी गुरु से सीख रहे हैं तो गुरु के आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए और कभी घमंड मत लाइए। जब मैंने अपने 2-4 लोगों को सुल्तान जी ने दिया था, तभी भी मैंने कहा था घमंड मत लाइए। कितने लोगों की चीज़ें ठीक होने लग गई थी, कितने लोग ठीक होने लग गए थे, किसी का बच्चा ठीक होने लग गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन घमंड आदमी को खा गया। मेरी माँ मुझे, हम लोगों को गाली से ही बात करती है, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जैसा ठीक लगे। क्योंकि एक बात बताऊँ, यहाँ का क्या यही भोगना है। अगर आप यहाँ पे अगर किसी को सामने अकड़ दिखाओगे ना, तो उसके आगे 4, कहते हैं ना, अकड़ में हमेशा सर ऊंचा रहता है और जोर से ठोकर लगती है। अगर इंसान को कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, झुक के चलना सीखना चाहिए। जो झुक के चलेगा, जो सबको मान प्रतिष्ठा देगा, वही आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, जाने दो। बस ये बात है कि जो भी हम पूजा पाठ सिखाते हैं, जो भी आपको काम सिखाते हैं, उसमें आप उसको पूजा पाठ को थोड़ा सा पाके घमंड मत खाइए। अभी मेरे पास एक आदमी और है, उनको भी मैंने शक्ति दी, वो मुझे शक्तियों की फ़ोटो भेजते, अरे माता जी यही शक्ति है आपकी मेरे पास। लेकिन माता जी उसको कह रही, उस काम में उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो अभी शक्तियाँ पा लिया है, घमंड आ गया है, मेरा काम करके आ रहा है। कितना दिन, ये अमावस्या के बाद शक्ति खत्म हो जाएगी तुम्हारी। शक्ति मैंने दी है। जब शक्ति मैंने दी है और मेरा ही तुम मान सम्मान नहीं करोगे, जिसके थ्रू शक्ति मिली, अगर तुम उसी का अपमान करोगे, तो शक्तियाँ तुम्हारे पास रहेंगी क्या? नाराज़ नहीं होंगी? उल्टा तुम्हारा जितना बनाई होंगी ना, उसका 10 गुना वो बिगाड़ के मेरे पास लौटेंगे। ये वादा है मेरा, बाकी कुछ नहीं। बाकी देखिए, एक बात और बताती हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग शक्तियाँ लेना चाहते हैं। मैं कहती हूँ शक्तियाँ भी लो और साथ में सीखो भी। आज की तारीख में आप कोई भी छोटी शक्ति लेते हो, छोटी शक्तियों के साथ मैं आपको सिर्फ शक्तियाँ ही नहीं दूंगी, मैं सिखाऊंगी भी, क्योंकि सिखाने से एक चेन बढ़ती है। एक दूसरे का हम मदद कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको सिखाऊंगी करूँगी, लेकिन एक ही बात है, अगर मेरे से आप सीख रहे हो और मुझसे शक्ति ले रहे हो, एटलीस्ट मुझे इग्नोर मत करो और घमंड मत लाओ कि अरे इन्होंने दे दिया, अरे हम करके दिखा देंगे। ऐसा होता ही नहीं। जब तक पीछे गुरु का हाथ नहीं रहता है तब तक काम नहीं होता। और पीछे शक्तियों को कंट्रोल में रखने वाली मैं हूँ। अगर शक्तियाँ कंट्रोल में हैं और आपका बुरा नहीं करती, ये बात समझ लो कि शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में, क्योंकि मैं शक्तियों को कभी आदेश नहीं देती हूँ। आप उसको आदेश दे के काम करा रहे हो। विद्या देवी ने आज तक आदेश नहीं दिया। कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, मैं कहती हूँ शक्तियाँ लो, मुझसे सीखो, सारा फायदा तो होगा ही, वो बात में रखो। लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं, जैसे मेरे जैसे कितने लोग जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते, तो आप सीखिए ना, मैं सिखाती हूँ। मैं ऐसा कुछ सिखा देती हूँ कि आदमी का गुस्सा पल भर में शांत हो सकता है, दूर गया आदमी आ सकता है। कहते हैं ना, किसी को भी हम पूरी तरह से पागल बना सकते हैं, किसी को भी ठीक कर सकते हैं, किसी का भी, कहते हैं ना, बच्चा परीक्षा में पास नहीं हो रहा बता सकते हैं, आईनी अमलेख देख सकते हैं। मतलब बहुत से ऐसे काम हैं जो आप मिनटों में कर सकते हैं। ऐसी बात है। मैं तो सिर्फ उंगलियों पे सबको सिखाती हूँ, उंगलियों पे। मेरे से जितने लोगों ने सीखा है उंगलियों पे। लेकिन ये हुआ है कि दुख इस बात का है कि जो 2-4 जन हैं, वो लोगों ने नेगेटिव चीज़ें सीखी हैं, पॉजिटिव चीज़ नहीं सीखी। उनके अंदर ये घमंड है कि अरे ऐसा हो गया, अरे आपने हमारी बेइज्जती कर दी, अरे ऐसे कैसे बोल दिया। अच्छी बात है। क्या होता है मालूम है, जब घमंड में आदमी रहता है ना, तो कभी किसी के आगे नहीं सोचता है। कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा घमंड तुम्हारे साथ, हमारी अच्छाई हमारे साथ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी शक्तियाँ देना जानती है ना, तो मेरी शक्तियाँ लेना भी बखूबी जानती है। जब वो लेना शुरू करेंगी ना, तो तुम लोग देते देते थक जाओगे। कहते ना, तुम्हारे घर में अगर अनाज का दाना भी बच गया ना, तो मेरा नाम बदल देना। ऐसी बात है। मैंने हमेशा देखा है
किसी ने अगर मुझे बुरा बोला है या मेरे बारे में बुरा सोचा है या कुछ भी हुआ है, उसको उस चीज़ की सज़ा मिली है। इससे मैंने क्या कहा, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, झूठ पे सच की जीत होती है, और थोड़ी सी लेट होती है लेकिन होती है। इसलिए मैं कहूँगी कि आज तो मैंने पहला आगाज़ किया है। अमावस्या की रात तक, अमावस्या की रात को मैंने कहा ना, जब ये 1.25 लाख जाप पूरा होगा, अभी तो आज कैसे 11,000 पूरा हुआ है, 1.25 लाख जब जाप पूरा होगा ना, उसके बाद चमत्कार देखेगा। अभी आज से शुरू, उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि मैं उस लड़ाई पे लड़ूंगी। क्योंकि मेरा इच्छा हुआ एक बार कि मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन जाऊँ, MHB जाऊँ और ये बोलूँ कि सर आप लोग क्या कर रहे हो। कभी तो रिश्वत लोग, मैं अभी कोई बोलेंगे हमारा, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि कौन सा है क्या, मैंने सिर्फ कहा कि पुलिस वालों तक मैं इच्छा हुआ मेरी जाने की कि मैं जाके सवाल करूं। चलो एक बार विद्या देवी आई, कंप्लेंट की, आप लोगों ने कंप्लेंट कॉपी को कहते हैं ना बड़े लोगों के दबाव में आके बाजू में कर दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ मालूम है सर आप लोगों को? आप लोगों की वजह से आज भी दिन दहाड़े गोराई में ड्रग्स का नशे का धंधा चल रहा है, आए दिन मारी मारा हो रहा है, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। आप एक बात सोचिए, सुशांत सिंह का केस अभी तक सब केस हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया था, आज भी अभी भी बाकायदा चेक नाका पे, गोराई में, कहते हैं नीलम प्राइड खाड़ी पे, इधर कहते हैं ब्रिज है, ब्रिज हमारे यहाँ ब्रिज है आगे, गोराई 1 नंबर के आगे मंगल मूर्ति हॉस्पिटल से सीधे जाएंगे ब्रिज है, वहाँ पे ब्रिज के पास दिन दहाड़े लोग गांजा बैठ के पीते हैं। उधर आगे गणेश नगर में जाओ, पीछे जाओ, इतनी जगह पे ड्रग्स का धंधा चालू है। आरिफ जैसे लोग आज भी पूरी गोराई में घूम के, गोराई में अभी भी घूम रहा है। मैंने उस पर केस किया है, फिर भी वो बंदा बिंदास घूम रहा है। इसलिए मैं अपने पूजे पाठ से अब बरोबर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास तो कानून पे से उठ गया है, क्योंकि कानून तो है ही नहीं। या तो कानून पैसा चाहती, विद्या देवी पैसा देने को तैयार है तो भी नहीं कुछ करने को तैयार है। क्या बोलूँ मैं, क्या चाहते हो आप लोग? आप एक बात तो सोचो, कल ये जगह आपके बच्चों की भी हो सकती है। कल भगवान ना करे आपके बच्चे, आपका पोता, आपके लोग अगर बिगड़े तो गणपत पाटिल नगर में ये सब गांजा शराब का धंधा बाकायदा हो रहा है, वहाँ ढूंढिए, ये सब जगह पे कितनी जगहों पे हो रहा है, आपको क्या बोलूँ मैं। लेकिन आए दिन खबर आ रही है, आप पकड़ रहे हैं। अब ये बात नहीं बोल के आप पकड़ रहे, लेकिन कम से कम ये आरिफ जैसे लोगों को जब आप जानते हैं ये दिन दहाड़े घूम रहा है, आप उसको चेक कीजिए। आज भी मैंने अभी खुद पता किया है, कल की रात में भी, कल रात को भी 9 बजे से लेके रात को 2:30 से 3 बजे तक वो गोराई में था। बोलिए, बाकायदा बेचैन का काम चालू है। अच्छी बात है क्या? सिंपोली में, IC कॉलोनी में, ये सब जगह पे वो लोग मारी मारा करते हैं, पैसा बाकायदा ये नशा बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट अभी आप देख लेना, शायद हो सकता है 2-4 दिन में आपको मर्डर की खबर आ जाए, कोई की भी मर्डर की खबर आ जाए, क्योंकि ये लोग आए दिन झगड़ा झंझट कर रहे हैं। अभी मैंने आए दिन कुछ भी हो रहा है, हो सकता है 2-4 दिन में आपको खबर आ जाए, क्योंकि ये लोग जिस तरह से नशेपंथी में किसी का कर रहे हैं, किसी का भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैंने एक बार सोचा कि मैं एक बाकायदा लेटर बनवाऊँ, और लेटर बनवा के मतलब कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, ये सब जगह पे ये लेटर को मैं पोस्ट करूं कि हमारी बातें यूट्यूब के ज़रिए भी हम अच्छी बात बता रहे तो भी नहीं सुना जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी भी, पता है, बट लड़कियों को भी बाहर निकालने में डर लगता है। अभी हमारी लड़कियां भी बेफिक्र होकर बाहर नहीं घूम सकते, हमारे बच्चे भी बाहर नहीं घूम सकते। बाकायदा गांजे शराब का होता है, रोड पे बैठ के दिन दहाड़े, यहाँ पे मैक्सिस मॉल के पास मैंने देखा है, दिन दहाड़े रिक्शे में बैठ के लोग बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। बोलिए, हमारे सुविधा स्कूल के पास सामने सीढ़ी पे बैठ के लोग दारू पी रहे हैं, जो कि पुलिस की गाड़ी घूम रही है, वहीं पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं पकड़ता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैक्सिस मॉल के पीछे रिक्शे में बाकायदा लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, रोड पे बैठ के दारू पी रहे हैं। अरे आप ये सोचिए, अगर ऐसे रोड पे बैठ के दारू पियेंगे, ऐसे रिक्शे में इधर उधर, आप सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा, कुछ भी हो सकता है। आप थोड़ा तो सोचिए, क्योंकि ये बात मैंने आँख से देखी है। मैं एक दिन अभी शॉपिंग करके आ रही थी, मैंने मैक्सिस मॉल पे देखा, उसके बाद इधर सुविधा स्कूल है, सुविधा स्कूल के सामने देखा, वहाँ पे भी बाकायदा आदमी लोग बैठ के, कहते ना, देसी ठर्रे में पानी में दारू मिला के पी रहे। आप सोचिए, वहीं से औरतें आना जाना है, सामान लेने आना जाना है, अगर कोई किसी से बदतमीजी किया तो क्या करेंगे आप बताइए। इससे सर, मैं जो भी हो, मैं किसी को जानती नहीं, तो मैं जानती भी नहीं कि हमारे बोरीवली और MHB में कौन से पुलिस वाले, लेकिन एक बात रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन लोगों को रोकिए। ये लोग कोई ना कोई बहाने, अभी देखिए, अभी आप बताइए, आज 4 साल का मैटर हो गया है,
आरिफ जैसा आदमी मेरे मिस्टर का, मतलब मेरे प्रदू का गाड़ी, प्रदू का वैगन आर गाड़ी, कहते ना 3130 की वैगन आर गाड़ी आज तक लेके गया है, उसके नाम पे लोन करके वो लेके गाड़ी भागा है, लेकिन अब तक गाड़ी देने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोगों ने, मैंने देखो, मैं कानून के हिसाब से चलना था ना, वो बंदा मिल रहा है, बाकायदा घूम रहा है। मेरे मिस्टर ने, मतलब मेरे प्रदू ने 2 से 3 बार कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बोला जाता है कि आपने खुद से उसको लोन करवा के दिया तो हम क्या करें। अरे ऐसी बात है, लोन करवा के दी, गाड़ी तो प्रदू के नाम से है ना, तो गाड़ी तो मिलनी चाहिए, गाड़ी तो देना चाहिए। वो गाड़ी भी नहीं दे रहे हैं, गाड़ी तो मिलनी चाहिए हमको। ये सब बातें कैसे हल होगा बताइए। ये तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है गोराई में, पूरे बोरीवली में। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये सब चीज़ें कीजिए। और दूसरा, शक्तियाँ लीजिए, शक्तियों से देखिए, अभी भी मैं कह रही हूँ 24 तारीख की रात बहुत बड़ी रात है। और एक और बात, 21 तारीख की रात को जिस तरह से हमने दुश्मनों के लिए, लोगों के लिए लकवा मारने का काम किया है, लकवा मारेगा किसी को भी। अगर आप में से भी कोई भी सब्सक्राइबर चाहते हैं कि वो भी, उनके भी दुश्मन को वो इस रात को पूरी तरह से खाट पे सुला दे हमेशा के लिए, ये करें। क्योंकि मारना नॉट इशू, मर जाएगा आदमी तो क्या एक ही बार में मुक्ति पा जाएगा, लेकिन तिल तिल के मारना है या किसी को बर्बाद करने या कोई भी ऐसा काम हो, आप भी हमें दे सकते हैं। और दूसरी बात, हमसे शक्तियाँ लीजिए, मैं शक्तियों की ज़रा सिखाऊंगी भी, और आप भी 24 तारीख के इस काम में आप भी सहभागी हुई है, आपको भी मैं सिखाऊंगी कि चीज़ें कैसे हाजिर की जाती, क्योंकि उस रात जो चीज़ें हाजिर होंगी वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप हाजिर करना सीख जाएंगे ना, तो आप किसी को भी बड़े आसानी से बता सकते हो कि खजाना कहाँ गड़ा है, कौन सी चीज़ें कहाँ से निकल रही है, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ आप सीख सकते हो। ऐसी बात है। विद्या देवी एक चेन बनाना चाहती है, आप चेन का हिस्सा तो बनिए। क्या भरोसा, जैसा मैं मदद करूँ वैसे आप भी लोगों की मदद कीजिए। जिस तरह से लोग कोरोना 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 बार बार कोरोना को एक डर बना दिया है, वो डर भगाने में जब तक लोग मुझसे सीखेंगे नहीं, शक्तियाँ लेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे कैसे। आप लीजिए तो शक्ति, मैं सिखाने को तैयार हूँ, बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। आदमी सिखाने को तैयार है, लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी बात है। बाकी मेरी वीडियो अगर किसी को पसंद आए तो लाइक कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, और इसको आगे बढ़ाइए। जितना आप लोग इसको शेयर करेंगे, जितना और पब्लिक तक पहुँचाएंगे, उतना ही आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात, आपके भी अगर एरिया में कहीं पे भी ये ड्रग्स का मामला, नशेड़ियों का मामला चल रहा है, आप हमें नाम भेजिए, उस नाम का हमें उसका कुछ पैसा नहीं चाहिए। आपके यहाँ भी अगर लग रहा है कि कोई नशा गांजा शराब बेचता है, आप उनका नाम भेजिए, हम उनके नाम पे भी इस वक्त जो काम चालू है वो काम पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, आप हमें नाम फोटो भेजिए, हम पूरे विश्व के लिए ये काम करेंगे और हर जगह से इस गंदगी को बाहर करेंगे, कि फिर आने वाले दौर में कभी भी ऐसे सुशांत सिंह जैसे लोग और विद्या देवी जैसे लोग इस चीज़ का शिकार ना हो, और आने वाली युवा पीढ़ी शिकार ना हो। बस ये चाहते हुए, जय माता दी।